अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मिनी मर्ग के दूसरे एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। से अभी हमें नारान पहुंचते हुए तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। तो दोस्तों ने प्लान बनाया हुआ है कि क्यों ना राफ्टिंग की जाए। भाई मेरा तो इससे पहले एक दफ़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो नहीं की हुई, लेकिन हम 5 दोस्तों में से एक है जिसने पहले की हुई है। और हमारा भी प्लान बन गया, हमने कहा जी बिल्कुल। माइंड भी अपना बना लिया हुआ है कि जी वहाँ पे जाके रुकेंगे और राफ्टिंग वगैरह करके फिर ही आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो साथ रहिएगा, आपको भी दिखाते हैं फिर।
ज्यादा नरम ना डालना। ये वाली वही नहीं है। हाँ? ये वाली यार 150। आप लोग जैसे ही इधर से बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हैं ना, तो कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे की ड्राइव के बाद मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप चलास के पास पहुंचते हैं तो ये आप देख रहे हैं पत्थर बेचारे भी काले हो गए हुए हैं, इतनी गर्मी यहाँ पे होती है। तो आपको फैसलाबाद या इवन लाहौर, जिस तरह पंजाब में हमारे गर्मी होती है, सेम इसी तरह का मौसम मिलता है। तो आपको यहाँ पे एसी चलाना पड़ता है, और एसी के बगैर तो आप यहाँ पे गाड़ी चला ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा धूप और इतनी गर्मी होती है। तो ये क्योंकि हम लोग जून का महीना है, 16 जून है, तो जून में तो वैसे ही यहाँ पे कोई तकरीबन 38-39 टेम्परेचर हो जाता है। और अगर आप बाबूसर टॉप का देखें तो वहाँ पे इस वक्त होगा, कोई हम वहाँ से गुजर के हैं तो वहाँ पे होगा 15 या 14 डिग्री टेम्परेचर। तो यहाँ का और वहाँ का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अभी हम लोग चल्लास से वाला जो पुल ब्रिज आता है वो क्रॉस करके तो थोड़ा सा ही अभी आगे आए हैं। यहाँ पे से हम लोग अब जा रहे हैं रायकोट ब्रिज की तरफ। यहाँ से फेरी मेडोज की तरफ भी रास्ता निकलता है। तो यहाँ से हम तकरीबन 1 घंटे का या मैक्सिमम 45 मिनट का हमारा रास्ता है। वहाँ से हम फिर एक व्यू पॉइंट से पहले ही रास्ता निकलता है जो चला जाता है उधर अस्तौर की तरफ। तो ये बल्कि अभी हम उधर पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग अस्तौर की तरफ टर्न कर जाएंगे, जो आगे रोड सीधा गिलगित की तरफ चला जाता है। ये क्योंकि हाईवे है, यहाँ कारपेटेड रोड है, तो बड़ा ज़बरदस्त है, गाड़ी भी बड़ा स्मूथली चलती है और पत्थर वगैरह भी कोई नहीं। लेकिन गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर उसका तो कुछ ही कुछ ना। यहाँ पे ना अभी हम शायद थोड़ी देर के लिए, कोई 1-2 मिनट के लिए रुके। यहाँ से व्यू पॉइंट एक आएगा, वहाँ से आपको नांगा पर्वत बेस कैंप भी दिखाते हैं। नांगा पर्वत का बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आता है, रोड के ऊपर से नज़र आता है। अगर कभी आप लोगों का इधर से गुजरो तो आप लोग भी यहाँ पे व्यू पॉइंट का स्पेशल किसी से भी पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि रोड के ऊपर से ही आपको नांगा पर्वत का बहुत ही आला किस्म का और बड़ी खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, हमारी नांगा पर्वत शहजादी, इसको जो है वो अपना, हमारे पाकिस्तान लोकल से ज़्यादा फॉरेनर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड में टॉप नंबर 9 पे आती है। तो टॉप 10 की वजह से लोग इसमें, दूसरे जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे इसको जो है एक्सप्लोर करने आते हैं। जो बनाए नहीं कितना पानी लगेगा गैस किसे का हो सकते हैं सारे नांगा पर बहुत ही हमें गई वहाँ। जी, तो हम फाइनली अपने पहले स्टॉप के ऊपर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है, हमने टोटल फैसलाबाद से लेके अभी यहाँ हम रामा वैली पहुंच गए हैं। स्टोर से भी तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव आ गया है। तो ये हमने पहला स्टॉप लिया है, ये हमने कैंप लिया है नाइट स्टे के लिए। इंशाल्लाह हम आपको अगली एपिसोड में मज़ीद इसकी डिटेल बताएंगे कि हमने कितने में लिया और यहाँ तक पहुँचने में हमारा कितना खर्चा आया। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।